हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिफ्टिंग ऑफ बिट्स और रोटेशन ऑफ बिट्स क्या होती हैं और कैसे परफॉर्म होती हैं असेंबली लैंग्वेज में। तो आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ बिट्स एंड रोटेशन ऑफ बिट्स। तो शिफ्ट और रोटेट का सिंटैक्स क्या होता है, तो पहले तो आ जाता है ऑपकोड, जिसका हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। और उसके बाद हम लिखते हैं वो रजिस्टर जिसमें हमें शिफ्ट या रोटेट परफॉर्म करवाना होता है। और उसके बाद हम देते हैं एक ऑपरेंड जो कि या तो 1 हो सकता है या CL हो सकता है। अगर 1 देंगे तो वो इस रजिस्टर पे एक दफ़ा शिफ्ट या रोटेट परफॉर्म कर देगा। अगर CL देंगे तो CL में जो भी वैल्यू पड़ी हुई होगी उतनी दफ़ा शिफ्ट या रोटेट परफॉर्म कर दिया जाएगा इस रजिस्टर पर। तो इस तरीके से काम करता है शिफ्ट और रोटेट का सिंटैक्स। तो अब देख लेते हैं इनके ऑपकोड्स। शिफ्ट दो तरह के होते हैं, एक लेफ़्ट होता है और एक राइट होता है। लेफ़्ट शिफ्ट में सिंपली SHL आ जाता है और राइट शिफ्ट में SHR आ जाता है। इसी तरह रोटेट भी दो तरह के होते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। लेफ़्ट वाले में ROL आ जाता है और रोटेट राइट में ROR आ जाता है। तो अब बात करेंगे लेफ़्ट शिफ्ट की। यहाँ पर एक 8 डिजिट नंबर दिया गया है। अगर इसमें हम अप्लाई करेंगे लेफ़्ट शिफ्ट, तो क्योंकि ये एरो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो लेफ़्ट साइड से ये नंबर के आखिर से एक नया डिजिट इंटर हो जाएगा जो कि ज़ीरो होगा हमेशा। ये ब्राउन कलर के बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है मैंने। और होगा इससे ये क्योंकि लेफ़्ट शिफ्ट है, इस पूरे नंबर को लेफ़्ट से धक्का पड़ा है तो आखिरी वाला जो नंबर है ये आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा नया नंबर, क्योंकि इसे 8 डिजिट का ही रहना है। इसलिए जब एक नया नंबर यहाँ से इंटर हुआ तो लेफ़्ट साइड से, यानी ये जो सबसे पहला नंबर था ये आउट हो गया, पहला जो डिजिट था वो आउट हो गया। इसी तरह जब दोबारा लेफ़्ट शिफ्ट को अप्लाई किया जाएगा तो आखिर में एक नया नंबर आ जाएगा जो कि ज़ीरो होगा और पहला जो होगा नंबर जो कि इसमें ज़ीरो है पहला नंबर, तो ये हो जाएगा आउट। तो इस तरीके से काम करता है लेफ़्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होगा, राइट साइड से धक्का पड़ेगा। तो जब राइट साइड से धक्का पड़ेगा तो यहाँ पे एक नया नंबर आएगा जो कि ज़ीरो होगा और आखिर से एक नंबर आउट हो जाएगा। ये आखिर में ग्रीन वाला 1 था, ये आउट हो गया। अब दोबारा इस नंबर पे राइट शिफ्ट को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक नया नंबर आएगा, यहाँ से धक्का पड़ेगा तो यहाँ पे एक नया नंबर आएगा जो कि लाजमी ज़ीरो होगा और आखिरी वाला नंबर जो कि इस वक्त रेड वाला 1 है ये आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है शिफ्टिंग ऑफ बिट्स। तो अब हम शिफ्ट को परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे रोटेशन पर। तो पहले हम परफॉर्म करेंगे लेफ़्ट शिफ्ट। तो सबसे पहले हमें एक चाहिए होगा एक नंबर, तो वो हम लेंगे 4 ज़ीरो, फिर 2 ज़ीरो, फिर 1 ज़ीरो। तो ये होगा डेसिमल का 2, तो ये हम लेंगे और इस पे परफॉर्म करेंगे हम लेफ़्ट शिफ्ट। तो जब लेफ़्ट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे तो होगा ये कि पहले तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। होगा ये कि जो आखिरी नंबर होगा वहाँ से एक नया ज़ीरो इंटर होगा, यानी यहाँ पर एक नया ज़ीरो होगा और क्योंकि धक्का लेफ़्ट से पड़ेगा यानी ये नया ज़ीरो इंटर हुआ है फोर्स से, तो ये आखिरी वाले को निकाल लेगा, आखिरी वाले को निकाल लेगा। तो एक नया नंबर, पुराना नंबर ये था, लेफ़्ट शिफ्ट के बाद नया नंबर ये बन जाएगा, यानी ये था 2, ये बन जाएगा बाइनरी का 4। तो देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। तो DL को मैं दे दूंगा अपना पहला नंबर बाइनरी में और फिर इसमें ऐड करवाऊंगा मैं 48 SKI के लिए। उसके बाद मूव AH, 2 और इंटरप्ट 21H से ये प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले मैं शिफ्टिंग नहीं करवा रहा हूँ और ऐसे ही प्रिंट करके दिखा रहा हूँ।
तो इसको सेव करवा देते हैं SH के नाम से, और अब इसको चला के देखते हैं सबसे पहले। ये आप देख सकते हैं 2 आ रहा है, हमने यही प्रिडिक्ट किया था कि 2 आएगा। अब हम इसमें परफॉर्म क्या कर देंगे, लेफ़्ट शिफ्ट। तो लेफ़्ट शिफ्ट को परफॉर्म करने के लिए SHL लिखेंगे, DL लिखेंगे और इसमें दे देंगे 1। फिर इसको सेव करवाएंगे और अब देखते हैं कि शिफ्ट परफॉर्म करने के बाद जो 2 था वो क्या बन जाता है। तो ये हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक ये 4 बन गया। हमने यही प्रेडिक्ट किया था कि ये 4 बन जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है लेफ़्ट शिफ्ट। अच्छा, इसमें और चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको 11 कर दूं तो जब ये लेफ़्ट शिफ्ट करेगा, ये है 11, तो जब ये लेफ़्ट शिफ्ट करेगा तो यहाँ से एक ज़ीरो इंटर हो जाएगा और आखिरी वाले को, क्योंकि ये ज़ीरो फोर्स के साथ इंटर हुआ है, तो आखिरी यानी पहला वाला ये निकल जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 6। तो अब ट्राई करते हैं, यानी अब आंसर आना चाहिए 6। ये देखें आप, 6 आ गया आंसर। तो इस तरीके से कैसे काम करता है शिफ्ट, लेफ़्ट शिफ्ट। और अब हम परफॉर्म करने वाले हैं राइट शिफ्ट। उसके लिए भी हमें एक नंबर चाहिए होगा, तो हम यही वाला नंबर ले लेते हैं। और अगर हम राइट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे इस नंबर में तो क्या होगा, तो राइट शिफ्ट में ऐसा होता है कि यहाँ पर आ जाता है एक ज़ीरो, यानी राइट तरफ से एक ज़ीरो फोर्सफुली इंटर होता है। तो यहाँ से एक ज़ीरो फोर्सफुली इंटर हुआ तो वो इस 1 को बाहर कर देगा। तो फाइनली जो नंबर बाइनरी का 3 था वो नंबर बाइनरी का 1 हो जाएगा। तो पहले ट्राई करते हैं। ये जो होता है इसे बाइनरी का 3 कहा जाता है। तो अगर मैं ये शिफ्ट हटा दूं तो फिर यहाँ पर 3 आना चाहिए, 3 आ रहा है। अब मैं परफॉर्म करूँगा राइट शिफ्ट, जो कि SHR होती है। अब इसे सेव करवा दिया। अब इसे कंपाइल करके फिर चला के देखते हैं। मिसिंग ज़ीरो अज्यूम्ड। अच्छा, SHR मैंने सिर्फ लिख दिया ना, इसके आगे भी तो देना होगा। DL हम दे रहे हैं और हम दे रहे हैं सिर्फ 1। तो इसको दोबारा से मैज़म और लिंक करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कि आंसर बिल्कुल सही 1 आ चुका है। अब हम एक और चीज़ करेंगे, इसका जो दूसरा सिंटेक्स दिया था हम वो ट्राई करके देखेंगे। यानी यहाँ पर मैं 1 की जगह CL दे दूँगा, लेकिन मुझे CL की वैल्यू भी देनी पड़ेगी। तो वो मैं यहाँ ऊपर CL की वैल्यू दे देता हूँ 2। अब सिंपली होगा ये कि ये जो रोटेशन है ये 2 दफ़ा चलेगा। पहले नंबर को सेम कर देता हूँ, उसके बाद करके दिखाता हूँ कि हम कर रहे हैं राइट शिफ्ट और CL के ज़रिए, जो कि हमने 2 रखा है, तो 2 दफ़ा राइट शिफ्ट होगा। तो होगा ये कि पहली दफ़ा जब राइट शिफ्ट होगा यहाँ पे एक नया नंबर आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ से धक्का लगाया है इसने तो आखिरी नंबर एलिमिनेट हो जाएगा। फिर यहाँ से एक और नंबर आएगा, क्योंकि 2 दफ़ा राइट शिफ्ट हो रहा है, और आखिरी नंबर जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं जो बाइनरी का 3 हमने दिया था ये हो जाएगा 0। तो आंसर यानी यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो अब इसको चला के देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आंसर 0 आ रहा है।
तो यही दो तरीके होते हैं शिफ्टिंग को अप्लाई करने के। या आप यहाँ पे सिंपली 1 दे दें या CL दे दें, इसके अलावा और कोई तरीका काम नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ और दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट 3 देने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ पर एरर देगा। ये आप देख सकते हैं सेवियर एरर दे रहा है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो ये तो बात हो गई शिफ्ट की। अब इसको नीचे कर देते हैं और अब सीखेंगे रोटेशन। तो यहाँ पर हमने छोड़ा था, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो अब बात करेंगे रोटेशन की। रोटेशन और शिफ्ट में जो पहला फ़र्क है वो ये है, ये आप देख सकते हैं कि रोटे शिफ्ट में एक नया नंबर आता है, हर दफ़ा एक नया नंबर आता है और कोई ना कोई नंबर पुराना जो होता है वो कट जाता है। जबकि रोटेशन में ऐसा नहीं होता। रोटेशन में जो नंबर हैं यही सर्कुलेट करते रहते हैं, लेकिन कोई नया नंबर नहीं आता और कोई पुराना नंबर नहीं कटता। अब रोटेशन कैसे काम करता है, ये हमारा स्टार्ट है जो कि 1 है और ये हमारा फिनिश है 12। तो ये पूरा चलेगा 1 2 3 4 5 6 और 12। ये आप देख सकते हैं 1 से लेकर 12। अब इसमें होता ये है कि रोटेट लेफ़्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये चलता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा तो ऐसे चलेगा। तो रोटेट इस तरीके से चलता है। अब यहाँ पर नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और 12 पे ख़त्म हो रहा है, तो होगा ये जब रोटेट लेफ़्ट करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और ये जो 1 होगा ये उठ के ऐसे करके यहाँ पर आ जाएगा और नया जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी वो 2 हो जाएगी। और क्योंकि 1 उठ के ऐसे करके रोटेट करके यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एंड। तो ये आप देख सकते हैं 1 हो चुका है एंड और नया जो था वो 2 स्टार्ट हो गया। ये 2 स्टार्टिंग पोजीशन हो गई, यानी ये ऐसे घूम के जा रहा है। ये आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अब 2 के साथ भी ये होगा, अब 2 स्टार्ट है और 1 एंड है, यानी 2 3 4 5 6 ऐसे घूम के घड़ी 1 पे आ रही है, तो 1 एंडिंग पोजीशन है। तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और 2 उठ के ऐसे ऐसे घूम के और यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 जो हो जाएगा वो नया एंड हो जाएगा और क्योंकि 2 यहाँ से गायब हो चुका है तो 3 जो होगा वो नया स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है रोटेट। और अगर याद रखना है तो ये जुमला काफ़ी है कि लेफ़्ट रोटेट में स्टार्ट बिकम्स एंड, इस बात को याद रखना है। तो अब बात करेंगे राइट रोटेट की। तो ये भी उसी रोटेट की तरह ही काम करेगा, लेकिन ये काम करता है क्लॉकवाइज, यानी जिस तरीके से क्लॉक काम करती है, क्लॉक इस तरीके से काम करती है, तो ये भी इसी तरीके से काम करता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें उलट होता है, इसमें एंड बिकम स्टार्ट। ये इस तरीके से चलती है कि 12 है अभी एंड और 1 है स्टार्टिंग पोजीशन। तो इसमें क्या होगा, राइट है क्योंकि ये, तो यहाँ पे राइट से धक्का पड़ेगा, यानी ऐसे क्लॉकवाइज धक्का पड़ेगा। ये 12 है, ये ऐसे घूमेगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो एंड जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, वो क्लॉकवाइज घूमेगा और शुरू में आ जाएगा। ये शुरू में आ गया और क्योंकि 12 शुरू में आ गया है तो 11 जो होगा वो नया एंड हो जाएगा। इसी तरीके से जो 11 है ये क्लॉकवाइज घूमते हुए ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा स्टार्टिंग पोजीशन पे, ये नया स्टार्ट बन जाएगा और जो 12 होगा उसके बाद हो जाएगा, तो ये सेकंड हो जाएगा। तो क्योंकि 11 घूम के यहाँ पर आ चुका है तो नया जो एंड होगा वो 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से रोटेशन काम करेगा। तो वही बात के याद रखने के लिए, अगर आसान तरीके से याद रखना है तो एंड बिकम्स स्टार्ट। ये एंड था, ये स्टार्ट हो गया, ये एंड था, ये स्टार्ट हो गया और बाकी सारे नंबर वैसे के वैसे ही रहेंगे।
तो इस तरीके से काम करता है रोटेट। तो अब हम इसकी भी प्रैक्टिस करके देखेंगे, लेकिन पहले हम प्रैक्टिस करेंगे लेफ़्ट रोटेट की, जिसमें स्टार्ट बिकम्स एंड। तो इसी में एडिट करके कर लेंगे। इसी को सेव एज कराऊंगा और इसका नाम रख दूंगा RO यानी रोटेट। अब इसमें हम करवाएंगे रोटेट, तो मैं ये मिटा देता हूँ और नंबर जो हम देने वाले हैं वो होगा 1 हम नंबर देंगे और इस पे हम परफॉर्म करवाएंगे लेफ़्ट रोटेट। तो ये हम 1 दे रहे हैं और इसमें परफॉर्म करवा रहे हैं रोटेट लेफ़्ट DL और 1। तो अब क्या होगा, ये रोटेट लेफ़्ट करेगा। रोटेट लेफ़्ट का रूल क्या है, स्टार्ट बिकम्स एंड। तो इसमें स्टार्ट क्या है, ये इस नंबर का स्टार्ट है। इसको पहले कॉपी पेस्ट वैसा का वैसे ही करूँगा। अब जो स्टार्ट होगा वो एंड बन जाएगा, यानी स्टार्ट से गायब होके ये आ गया एंड पे। तो क्या होना चाहिए, ये जो पहले 1 था ये हो जाना चाहिए 2, यानी ये बाइनरी का 1 है, ये बन जाएगा बाइनरी का 2। तो पहले रोटेट हटा के देखते हैं। तो यहाँ पर आना चाहिए 1। तो मैज़म करेंगे, लिंक करेंगे और चला के देखेंगे। तो यहाँ पर 1 आ रहा है जैसा कि हम चाहते थे। अब रिज़ल्ट हमने जो प्रेडिक्ट किया है वो है 2। तो देखते हैं कि 2 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं अब लिख दूँगा रोटेट लेफ़्ट DL 1। तो ये रोटेट लेफ़्ट कर जाना चाहिए। अब मैज़म वगैरह करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये रोटेट लेफ़्ट कर चुका है और आंसर 2 आ चुका है। अब वही बात कि इसमें मैं CL में मैंने पहले से 2 दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे CL पास करूँ तो ये रोटेट 2 टाइम्स करेगा। अब रोटेट 2 टाइम्स करेगा तो क्या होगा, रोटेट ये 1 है। अब रोटेट लेफ़्ट इसने करा तो लेफ़्ट से जो नंबर था, जो स्टार्ट था, वो एंड पे आ जाएगा और फिर एक और दफ़ा यही काम करेगा, जो स्टार्ट था वो एंड पे आ जाएगा। तो इस तरीके से नंबर बन गया 4। तो अब 4 आना चाहिए, देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 4 आ रहा है। तो इस तरीके से काम करता है रोटेट लेफ़्ट। अब रोटेट राइट भी ट्राई कर लेते हैं। उसके लिए हम नंबर लेंगे 100, जो कि अभी हमने देखा कि 4 होता है। तो अगर हम इसको रोटेट राइट करते हैं और अभी 1 देते हैं, पहले हम इसको रोटेट राइट करवा रहे हैं। तो रोटेट राइट से क्या होगा, एंड बिकम्स स्टार्ट, यानी ये जो एंड है ये क्या बन जाएगा, स्टार्ट, सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा इस तरीके से। तो ये जो 4 है ये 2 बन जाएगा। तो देखते हैं, ये जो 4 है पहले सेव भी करवा दूं और अब इसको ट्राई करते हैं। ये क्या आ गया, अच्छा यहाँ मैंने यहाँ पर तो दे दिया कमेंट्स में, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रॉपर नंबर नहीं दिया। तो यहाँ पे पहले प्रॉपर नंबर दे देता हूँ। अब इसको ट्राई करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 2 आ गया, जो कि हमने प्रिडिक्ट किया था कि पहले 4 था, रोटेट करने के बाद 2 आना चाहिए। और वही कि अगर यहाँ पे मैं CL दे दूँ तो ये 2 दफ़ा रोटेट करेगा। तो अब देख लेते हैं, 2 दफ़ा रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगा। पहले ये नंबर है, इसको 1 दफ़ा रोटेट करवाया तो ये वाला नंबर यहाँ से कट गया और शुरू में आ गया। फिर एक और दफ़ा जब हुआ ऐसा
तो ये वाला नंबर कटा और शुरू में आ गया, तो एंड बिकम्स स्टार्ट। तो ये आना चाहिए हमारा फाइनल रिज़ल्ट। अब इसको सेव करवाता हूँ और नंबर यही रहेगा, बस CL दे दिया तो ये 2 टाइम्स चलेगा। ये आप देख सकते हैं 1 आ गया जो कि हमारा प्रेडिक्टेड रिज़ल्ट था। तो इस तरीके से काम करता है रोटेशन ऑफ बिट्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल ज़रूर लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।